अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम फिर से पबजी के बारे में बात करने वाले हैं। यार आप सबको पता है पबजी अनबैन अभी तक नहीं हुई, और जिस चूतिए ने ये पबजी बैन कराई है उसका एक स्क्रिप्टेड इंटरव्यू आया है। तो चलो देखते हैं भाई साहब ने क्या फरमाया है। देखा कि मेरे कज़न्स वगैरह, मेरे रिश्तेदार, फैमिली में ज़्यादातर लोग, हम अक्सर कहीं किसी के घर भी जाते थे तो वो मुलाकात की बजाय सारा दिन पबजी खेलते रहते थे। भाई साहब यहाँ पे अपने घर के रंडी रोने रो रहे हैं। भाई साहब बता रहे हैं कि मैं जब किसी के घर में मेहमान जाता हूँ तो वो उनके बच्चे पबजी खेलते हैं और मुझे सलाम नहीं करते। भाई जब तुम्हारी इज्जत नहीं है तो वहाँ ना जाओ। जब वो तुम्हारी इज्जत नहीं करते, जब तुम सलाम नहीं करते, जब तुम्हारी दरवाजा नहीं खोले, तुम वहाँ ना जाओ। और तेरी तो यार खुद की शक्ल ऐसे है कि तेरी शक्ल दिखा के बच्चों को जिन्नात के बारे में बताया जाता है। और उनकी कोशिश होती थी कि बजाय इसके कि किसी से मिलने में जो टाइम ज़ाया होगा उसमें मैं पबजी खेलूँ और जो चिकन डिनर है वो मैं कर लूँ। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? इनके पास ना रहने को घर है, ना रोजगार है, ना पैसा है, फिर क्यों चले आते हैं हमारे खूबसूरत शहरों को की खूबसूरती पे बट्टा लगाने। अब भाई साहब इस बंदे की कोई इज्जत नहीं करता। भाई मेरे घर में जब भी मेहमान आते हैं मैं तो पबजी बंद कर देता हूँ, लेकिन नहीं भाई भैंचोद मुझे चिकन डिनर लेना है, बेशक मुझे 10 मैच लग रहे। इस भाई के अंदर इतनी भी तमीज़ नहीं कि बात का कारण, मतलब यार ये जब भी किसी के घर जाता है तो कोई से तमीज़ से बात नहीं करता। फिर वही बात आ गई, इस भाई की कहीं भी इज्जत नहीं है। और ये जैसे कि आप लोग जानते हैं जिसकी बंदे की इज्जत ना हो उसको कहीं भी घर मुंह नहीं लगाया जाता। एक दोस्त हैं, उनके छोटे भाई थे, वो सारा दिन पबजी खेलते रहते थे और इवन ये हुआ कि इसका रिजल्ट ये हुआ, आउटकम्स ये हुआ कि उनका मेंटली जो है ना वो डिस्टर्ब हो गए। वो अपने आप को 24 घंटे पबजी का एक प्लेयर समझता था और यही समझता था कि मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ, मैं किसी को भी कुछ भी नुकसान पहुँचा सकता हूँ। हम उनको साइकेट्रिस्ट के पास लेके गए और तकरीबन 6 से 7 माह उन्होंने मेडिसिन खाई है। और खाने के बाद डॉक्टर साहब ने यही हमें बताया कि इसको इलेक्ट्रॉनिक्स गेम्स, मीडिया, मोबाइल, कंप्यूटर, इन चीज़ों से दूर करें। ये खेल खेल के इसके दिमाग पे इफ़ेक्ट कर गई हैं। इन्हीं बातों की वजह से अक के तंग आके जब मैंने अपनी फैमिली में देखा और कुछ लोग जो पेशेंट्स होते जा रहे थे, साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट हो रहे थे, उसके बाद मैंने ये कदम उठाया और मैंने मुख्तलिफ जगह पे दरख्वास्तें दी ताकि इसको बंद करवा। यार मतलब इसने तब ये कदम उठाया जब इसके फैमिली के अपने बच्चे पागल होने लगे। नहीं यार गेम तुम्हारी मेंटली इफेक्ट बनाती है, इसका चूतिया लॉजिक देखो। और यार मैं ऐसे काफ़ी गेमर्स को जानता हूँ जो सारा सारा दिन पबजी खेलते थे और उनकी मेंटली इफेक्ट को जीरो इफेक्ट नहीं पड़ता। और यार मुझे तो सारा इंटरव्यू स्क्रिप्टेड लगता था, क्योंकि साफ ज़्यादा स्क्रिप्टेड है। कोई इसमें कोई लॉजिक की बात नहीं आ रही, कोई इससे पबजी बैन क्यों कराई, कोई लॉजिक नहीं बात है। सिर्फ इसने फेम के लॉजिक पबजी बैन कराई है, और अब लोगों ने क्या इसको फेम दिया, क्या इसके अंदर आलू डाला है। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दुआ करें पबजी अनबैन हो जाए। तो मैं मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।